हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले 2 वीडियो में पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ पढ़ लिया है। अब हमें पाई ग्राफ पढ़ना है। पाई ग्राफ को पाई चार्ट, पाई डायग्राम, वृत्त रेखा ग्राफ बोलते हैं। जैसा कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभी आता है। तो इस पे भी जैसे हमने पिछला पिक्टोग्राफ और दंड आरेख वाला क्वेश्चन किया तो उसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे, वैसे सेम इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम इसको भी समझते हैं। जैसे हमने पिछला समझा, आपको बिल्कुल समझ में आया, वैसे हम इसको भी समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जब हम इसको समझा देंगे तो आप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे उसको आप लगाइएगा। आशा करता हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो के माध्यम से ये भी आपका टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि विजय ने मासिक खर्च को निम्नांकित ढंग से व्यय किया, इसे पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, पाई ग्राफ जो होता है ये गोले में होता है और गोले में वो बताया है कि मनोरंजन पे वो जो होता है 120 डिग्री, बचत पे 20 डिग्री, मनपसंद कार्य पे 50 डिग्री, ऐसे डिग्री। आप ये जानते होंगे कि जब कोई गोला बनता है ना, जैसे हम आपको बताएं कि देखिए एक ये रेखा है और यहाँ से जब हम घूमना चलते हैं तो ऐसे देखिए यहाँ से 0 है सपोज करते, ऐसे घूमते घूमते हम यहाँ तक आते हैं तो एक गोला बनता है। अब घूमने की प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे आप यहाँ से स्टार्ट किए घूमना तो पहले ऐसे कुछ आएंगे, फिर कुछ यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ जैसे आप आ रहे होंगे ऐसे घूम के, तो यहाँ से यहाँ तक आप इस दौरान आप 90 डिग्री चल लिए हैं। फिर आप घूमना चालू करेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर आप यहाँ जैसे पहुँचेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक 180 कवर कर लिए और फिर ऐसे ऐसे आगे आप बढ़ेंगे। यहाँ तक जब आ जाएंगे तो फिर से एक 90 जुड़ जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 270 डिग्री आप यहाँ तक कवर कर लिए। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक जाते जाते आप फिर से 90 कवर करेंगे इधर वाला। तो आप 9 9 28 27 9 चौको 36, 90 गुणे 4, 90 90 कितनी बार आप कवर कर रहे हैं? 4 बार। तो कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी एक गोला अगर आप ऐसे एक सर्किल पे घूमते हैं पूरा तो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ये आपको समझ में आई बात? अब 360 डिग्री का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, तो जो ये विजय जो मासिक अपना खर्च कर रहा है वो उसी 360 डिग्री को उसको बांटा गया है। अब वो 360 डिग्री को कैसे बांटा गया है? अब देखिए, जैसे मनोरंजन पे उसने 120 डिग्री ख़त्म किया, तो यानी 360 डिग्री में से 120 डिग्री जो है वो मनोरंजन पे ख़त्म कर रहा है। अब 360 डिग्री ही उसकी समझ लिए एक्चुअल अगर पैसा बोला जाए तो वही पैसा है। अब बोल रहा है कि दान में 40 डिग्री, पुस्तकों पे 70 डिग्री, कपड़ों पे 60 डिग्री और मनपसंद कार्य पे 50 डिग्री। सपोज करिए अगर उसकी मासिक आय अगर हम बोल देते 100 रुपया है, 100 रुपया रहता, तो यही जो 100 रुपया रहता ना वही 360 डिग्री के बराबर रहता। यही होता ना? क्यों होता कि क्योंकि पूरा गोला ही हमारा 360 डिग्री है। अब पूरा गोला अगर 360 डिग्री है तो 360 डिग्री बराबर उसकी सैलरी होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनोरंजन पे कितना उसने पैसा ख़त्म किया। तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपया का जो मनोरंजन पे ख़त्म किया था 120 डिग्री अपान 360 डिग्री ऐसे कर देंगे तो मनोरंजन पे कितना रुपया ख़त्म किया वो निकल के आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस पाई ग्राफ के माध्यम से वो कैसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया गया। अब तो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसमें आपको जैसे रुपया तो दिया नहीं था कि उसकी मासिक आय क्या है, सिर्फ वो जो है एक डिग्री के माध्यम से मनोरंजन की 120 डिग्री, बचत इतनी डिग्री, मनपसंद कार्य इतना डिग्री, कपड़े 60 डिग्री ऐसे दिया है। तो डिग्री के फॉर्म में दिया है तो आप ऐसे यूँ देखते ही इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो जैसे उसने पूछा कि सबसे अधिक खर्च किस मद पर करता है, किस पे, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करता है, तो आप देखो कि सबसे बड़ा एंगल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। आपने देखा कि सबसे बड़ा एंगल जो है मनोरंजन वाला है 120 डिग्री, यानी जो है विजय जो है सबसे अधिक खर्च जो है मनोरंजन के लिए कर रहा है। मतलब मनोरंजन में वो चाहे घुमाई फिराई कर रहा होगा, चाहे कहीं टहलने घूमने जा रहा होगा, चाहे मूवी देख रहा होगा, चाहे तो मस्ती कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। तो अर्थात मनोरंजन कार्य में सबसे ज़्यादा वो सैलरी का अपने पार्ट जो है अपने मासिक खर्च को देता है।
मनोरंजन पे। अब कह रहा है कि सबसे कम खर्च किस मद को देता है, तो सबसे कम खर्च किस मद को देता है ये निकालने के लिए सबसे छोटा एंगल जो बना है वो आप देखोगे तो देखिए यहाँ 120, 50, 60, 70, यही सिर्फ जो है 20 एंगल बचत वाला है। बचत के लिए जो मद, उसका बचत वाला मद जो है ये जो आपका हो गया कि सबसे कम खर्च है और सबसे अधिक खर्च किस पे हो गया, मनोरंजन पे हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो आपको दोनों क्लियर हुआ। अब इसका जो है आप जो है आपके एग्ज़ाम में ऐसे तमाम क्वेश्चंस आए होंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख के इसको लगाइएगा। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ होता नहीं। अगर मान लीजिए अगर यही रुपया भी दिया रहता तो आपको कुछ ऐसे लगाना होता। अगर वो पूछ लेता मनोरंजन में कितना रुपया खर्च हुआ तो आप क्या करते, ऐसे ही कर देते। 100 रुपया आपका रहता, 100 सबसे ऊपर, वो 360 डिग्री के बराबर, तो 360 डिग्री नीचे रख देते आप, और 120 डिग्री क्योंकि यहाँ दिया हो तो गुणे 120 डिग्री कर देते और आपको रुपया निकल के आ जाता। अगर अभी देखिए हम इसको निकालना ही चाहें तो 0 से 0 देखिए कट जाएगा, 12 3 36, 3 बचेगा, यानी 100/3 हो जाएगा, यानी 33.33 रुपया ऐसे कुछ आ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि हमें रुपया दिया नहीं तो सिर्फ हमें एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया और ये आपको समझ भी आया होगा। चलिए अब इस पर देखते हैं एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कुछ ऐसा बनता है जो आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है कि उसने देखिए ब्रांड और उसकी संख्या दे दिया गया। अब आपको आंकड़ों को पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना, मतलब अभी तक वो गोला बना के दे दिया था कि सर्कल में सब, अब आपको खुद सर्कल बनानी है। तो टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड दे दिया, ब्रांड संख्या दे दिया, आंकड़ों को पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो आप जान गए कि जो है 360 डिग्री होता है, आपको मैंने बता भी दिया कैसे होता है। तो 360 डिग्री का ही सारा खेल है, ठीक है। आपने क्या किया, आइए देखते हैं इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। करते हैं आइए तब। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें कि जो टीवी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे एक गोला, जैसे हमने अभी आपको पीछे दिखाया कि जो एक वृत्त बना था, वृत्त के सेंटर से तमाम जो है एंगल ऐसे ऐसे बन रहे थे, ठीक है। अब ये जो एक होता है ना, ये एक त्रिज्यखंड होता है। ये कि जो एक खंड अगर उठाया जाए सिर्फ इतना है तो इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का जो केंद्र से जो इसकी वैल्यू निकलेगी उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा कि मतलब टीवी ए का जो ब्रांड है वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा होगा। अब वो कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो टीवी क्रय करने वाले ग्राहकों के लिए त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोणीय माप को निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा आपको कि ग्राहकों की संख्या, अगर जैसे ब्रांड ए की निकालनी है तो ग्राहकों की संख्या क्या है, ग्राहकों की संख्या क्या है, और क्योंकि तो पूरा 360 है तो 360 डिग्री आप यहाँ लिख दीजिएगा, और अपान में कुल ग्राहकों की संख्या कितनी है, ए से ई तक टोटल ग्राहकों की संख्या कितनी है, अर्थात कुल ग्राहक कितने हैं, कुल ग्राहकों की संख्या कितनी है। मतलब अगर आपको केंद्र से कोण की माप निकालनी है, ये सेंटर से आपकी प्रत्येक ब्रांड की कोणीय माप निकालनी है। ये कोणीय माप का जो फार्मूला कह लीजिए हो गया, कैसे बनना है वो भी एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं कि देखिए कोणीय माप का आपको निकालना है प्रत्येक ब्रांड के लिए। अब ब्रांड ए के लिए सपोज करिए आपको निकालना है, तो आप जो सिर्फ 40 दिया है तो 40 से तो आप निकाल नहीं लोगे 40, तो ये इसमें आपको 40 दर्शाना है, क्योंकि 40 दर्शाना है और पाई डायग्राम आपको बनाना है। तो पाई डायग्राम जो आपको बनता है यहाँ एंगल दिखाना होता है, 120, 80 कुछ भी डिग्री जो बनेगा अभी फाइनल निकल के आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 40 एक संख्या दी हुई है, उससे हम कैसे डिग्री में बदलेंगे। तो हमने बताया था पीछे भी आपको कि जब एक पूरा सर्किल पे हम घूमते हैं 360 घूमते हैं, अर्थात 360 का 40 कुछ पार्ट हो रहा होगा, ठीक है। अगर टोटल हमारी संख्या जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 40, 40 20 60 और 15 15 30, 60 30 90 और 10 100, यानी टोटल संख्या कितनी है हमारी ग्राहकों की 100 संख्या है। तो अगर हम जो है ब्रांड ए की टीवी ले रहे होंगे ग्राहक, उनके लिए कोणीय केंद्रीय माप निकालें। अगर लिखिए आप ऐसे लिख देंगे, ब्रांड ए के लिए केंद्रीय कोण की माप, या केंद्र से कोण की माप, कुछ भी लिख सकते हैं आप,
ब्रांड ए के लिए केंद्र से कोण की माप या केंद्रीय कोण की माप। अब आपके ग्राहकों की संख्या कितनी है, 40 है, और 360 टोटल कोण है यहाँ पे, अपान टोटल ग्राहकों की संख्या 100। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, 1 0 से 1 0 यहाँ कटा, और 36 चौका जो आप करेंगे 4 × 36 जो आएगा आपको ये आंसर हो जाएगा। तो 4 छक 24, 2 कैरी हुआ, और 4 3 12 2 14, कितना आएगा आपका 144 डिग्री आ जाएगा ना ब्रांड ए के लिए। ऐसे आप ब्रांड बी के लिए निकालोगे तो कितना आएगा, ब्रांड बी का 20 है, 360 हो गया, और बटे में 100 हो गया। फिर से आप 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर का 36 दूना 72 डिग्री आ जाएगा केंद्र से की माप, कोण आ गया, और ए के लिए 144 आ गया। ऐसे आप लिखते जाओगे, नहीं कि शॉर्टकट हमारी तरह मार दोगे एग्जाम में। जैसे ये लाइन आपने लिखा ए के लिए, वैसे फिर से बी के लिए, फिर कैलकुलेशन, फिर सी के लिए ऐसे लिखोगे, फिर कैलकुलेशन होगा। तो सी के लिए आप अगर लिखोगे तो 15 था, देखिए 15 × 360/100। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कटा, आप इसको काटिए, 5 3 15, 5 दूना 10, और 2 1 2 18 हो जाएगा यहाँ। तो 18 18 36, हटाती हैं 54 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए सी और डी दोनों ब्रांड क्योंकि बराबर हैं, तो यानी जो सी का निकल के आया वही डी के लिए भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो निकाल दें, जैसे इसका सी का निकाल लें, या तो आप बता दें कि सी व डी का जो है केंद्र से कोण की माप बराबर होगा, ऐसे आप दिखा सकते हैं। और अगला देखिए ई का निकालना है आप, तो ई का ऐसे फिर से ऐसे लिख के आप ई का निकालेंगे। तो 10 दिया हुआ है, पूरे 360 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों 0 से दोनों 0 कट जाएगा, 36 कोण निकल आएगा। तो आप देखिए अब ए बी सी डी ई सबका कोण आप निकाल लिए। डी का भी देखिए कितना आया था, 54 आया था। तो यानी ए का निकल गया आपका, बी का निकल के गया, सी का भी आपने निकाल लिया, और डी का भी निकाल लिया, और ई का भी निकाल लिया। अब आपको बनाना है क्या, केंद्र से कोण की माप। अब केंद्र से कोण की माप जब आप बनाओगे तो फिर से आपको, इसीलिए कहते हैं कि गोला प्रकार और पेंसिल पेन ये सब आप लेके जाओगे, किसी से वहाँ मांगना ना पड़े, क्योंकि टाइम बहुत, जान रहे हो आप, 1 घंटे में सारा आपको पेपर सॉल्व करना। तो किसी से आप मांगने जाओगे तो जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में जब हम आपको कोण कैसे बनता है वो बताया था, तो हमने बताया था कि जब आप उसको भी अगर आप नहीं देखें वीडियो को जाके देखिएगा, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हम गोला प्रकार में पेन को सेट करते हैं। पहली बात, ये पेंसिल मेरी जरूर थोड़ी सी बड़ी और छोटी ही होनी चाहिए, पेंसिल थोड़ी छोटी रहे। और दूसरी चीज़, ये गोले प्रकार का जो ये नुकीला पॉइंट है और पेंसिल का जो नुकीला पॉइंट है, हमेशा गोला प्रकार से थोड़ी सी पेंसिल की नुकीली वाली पॉइंट जो है बड़ी रहेगी, तब आप इसको खोलोगे और बनाओगे फिगर। क्योंकि हमें पाई डायग्राम बनाना है, तो पाई डायग्राम एक जो है सर्किल में बनता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्किल बना लेना है। तो हमने देखिए हल्का सा बड़ा ही सर्किल बनाइएगा, क्योंकि लिखना भी है उसमें। तो आइए देखते हैं, हम बनाते हैं। देखिए हमने एक सर्किल, बना लिया, बन गया एक सर्किल। अब इसी सर्किल में सारा खेल करना है हमें। बाकी हम पेन से लिख दीजिएगा, पेन से लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो पेंसिल से वहाँ लिखिएगा, क्योंकि पेंसिल से लिखना ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब हम देखिए यहाँ से बेस मानना चालू कर रहे हैं। इसको एक बेस लाइन हमने यहाँ से सेंटर तक खींच लिया, ठीक है। आप चाहिए तो चांदा का प्रयोग करके एग्जैक्ट बनाइए। अगर आपको ऐसे ही बनना, रफली बनाना, तो रफली बना सकते हैं, वरना आप चांदा का प्रयोग करके और उससे बनाते हैं तो और सुंदर बनेगा और अच्छा लगेगा। अब देखिए पहले ए के लिए आप बना रहे हो, ब्रांड ए के लिए, तो 144 है। तो आप जब देखते हो 120 बनाते तो कुछ ऐसे ही आता है, 144 हल्का सा कुछ यहाँ पे आ जाए, तो आप यहाँ से ऐसे यहाँ तक बना दोगे, और यहाँ पे लिख दोगे ए, और यहाँ पे लिख दोगे 144 डिग्री। अब देखिए ब्रांड बी के लिए 72 आया है, तो 72 जब आएगा तो 72 कितना होगा, देखिए लगभग मान के चलिए कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे, अगर आप चांदा से बनाते हैं तो चांदा यहाँ पर आप रख लेते, 72 जहाँ पे आता है 72 लगा देते आप। चांदा से नहीं बना रहे हैं तो आप ऐसे यहाँ तक करके इसको आप 72 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे बी लिख दीजिएगा। अगला आपका 54 है, तो 54 के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए तो एक आप यहाँ पे खींच दीजिए,
और एक आप ठीक है, ये आपका हो जाएगा 54। आप यहाँ 54 लिख दीजिए, यहाँ पे 54 लिख दिए और यहाँ आपका 36 हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अनबैलेंस बना, इसलिए मैं कह रहा था अगर आप चांदा से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चांदा मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, हमने भी चांदा लिया नहीं है, चांदा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सी लिख दोगे, यहाँ डी लिख दोगे और यहाँ पे ई लिख दोगे। तो हमने देखिए चांदा जो है खोज लिया है। आइए अब चांदे के माध्यम से बनाते हैं, एकदम बिल्कुल आपको हम अच्छा फिगर बना के दिखाते हैं। इसीलिए हम चांदा ढूंढ रहे थे, तो चांदा हमको मिल गया है। तो चांदे को प्रयोग करके हम जो है अच्छा सा फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए एक फिर से सर्किल खींच लेते हैं। सर्किल थोड़ा सा हल्का सा बड़ा ही रहे, तो जितना देखिए बड़ा रहेगा उतना क्लियर चीज़ें बनेंगी। तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि हम एक सर्किल बना रहे हैं। हमने एक सर्किल, पेंसिल तो हल्का सा हमने आपको बताया भी था, जब हमने आपको कोण बनाना सिखाया था तो हमने उसमें बनाया था, बताया था आपको हल्का सा जो है पेंसिल हमेशा बारीक पतली ही रहे तो ज़्यादा अच्छा फिगर बनता है। अब देखिए जब आपका ये बन गया तो आप पेन से हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि पेंसिल दिखती नहीं है, थोड़ा सा पतली रहती है। तो देखिए हमने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस लाइन खींच लेनी है। हमने मान लीजिए यहाँ पे एक बेस लाइन खींच लिया। अब जो आपने क्या किया था, आपने जो ए के लिए ब्रांड जो ए था उसका आपने निकाला था कितना, 144 निकाला था। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है आपको, चांदा यहाँ पे रखिए और ऐसे रखा जाता चांदा। अब देखिए 144 कहाँ है, 120 यहाँ, 130 यहाँ, 140 यहाँ, 44, 1 2 3 4, ये कहीं यहाँ रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, चांदा यहाँ से ऐसे रख के यहाँ से इसको मिला दीजिए यहाँ तक, यानी ये जो आपका बना है अब ये 144 हो गया डिग्री और ये ब्रांड ए हो गया। अब समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरा जैसे निकालना है, ठीक है। दूसरा ब्रांड बी था, ब्रांड बी के लिए आपने वैल्यू निकाला था 72, तो 72 निकालना। अब 72 आपको बनाना है, तो आपको दोबारा क्या करना है, ऐसे देखिए अभी आप यहाँ पे रखे थे, अब आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे सेट करिए और ऐसे सेट हो गया। अब देखिए कितना 72 था, अब देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक आप आते 60 होता, यहाँ तक आते 70 होता, जीरो से ऐसे देखिए आप बढ़ते रहेंगे। 70 हुआ, 72 जाना है, तो यहाँ पे 70 के बाद ये देखिए 70, 71, 72, ये रहा आपका 72। अब आप इसको ऐसे यहाँ से मिला दें, तो ये आपको बन गया 72 डिग्री और ये बी के लिए बन गया, ब्रांड बी हो गया। अब आपको ब्रांड सी का बनाना है, कितना है, ब्रांड सी का आपने निकाला था 54 और ब्रांड डी का भी 54 था। तो आपको दोबारा क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रख लेना है, ये तो आप चलाना जानते ही होंगे चांदा। और यहाँ पे देखिए 50 है, 50 के बाद हम 4 गिन लेंगे, तो यहाँ 55 हुए, यहाँ पे 4 हो गया 54 ही था ना, देखिए 54 था, 54 हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप रख के ऐसे, ये आपका हो गया 54। ये कितना होगा, कौन सा ब्रांड, सी ब्रांड, 54 डिग्री हो गया। अब आप 54 इसका बना लिए, आप डी के लिए बना लें। तो फिर से आप चांदे को ऐसे रखेंगे, चांदे के रखने के बाद 50 और ये रहा आपका 54। फिर से आप इसको यहाँ से मिला दें और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, यहाँ पे लिख दें डी और ये हो जाएगा 54। आपका ABCD बन गया। लास्ट वाला ई है, ई कितना था आपका, अब निकाला था 36, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख देंगे, यहाँ पे जो बचा 36। अब देखिए जो आपने अब ये बनाया बहुत ही क्लियर वे में, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया आपको। तो ऐसे आप एग्ज़ाम में बनाइएगा। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया था, क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया रहेगा एग्ज़ाम में। इसके बाद क्वेश्चन से आप आंकड़ों को निकाल लोगे, जैसे ये आंकड़ा हमने निकालना आपको बताया। आंकड़ा निकालने के बाद आप एक सर्कल लोगे, सर्कल में चांदा अगर रहेगा, चांदी के माध्यम से बनाओगे तो और बहुत बेहतरीन तरीके से बन के आएगा सामने फिगर, तो ज़्यादा ही एग्जामिनर को प्रभावित करेगा। या तो आप ऐसे भी बना दोगे तब भी एग्जामिनर नंबर देता है, लेकिन ये एक होता है ना इफेक्टिव माना जाएगा ये।
तो आपको आशा करता हूँ दोनों समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। इसको आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो क्लियर देखिएगा। ये वाला थोड़ा सा बनाना टफ होता है, इसलिए हमने आपको बारीकी से बनाना सिखा भी दिया। तो आप एक बार दो बार और देखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसको आप लगाइएगा। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियोज़ को लाइक करिए, अपने उन प्रशिक्षु भाई बहनों के साथ शेयर करिए, अपने जो है कलीग के साथ शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। और देखिए, क्योंकि 2 नंबर अगर ये हम पा लेते हैं, अगर कोई 10 नंबर पा रहा है, ये 2 नंबर पा जाएगा तो उसका 12 हो जाएगा, बैक नहीं लगेगी, वो पास हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि एक एक नंबर देखिए, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक नंबर से आपको जो है 25 नंबर तक पहुँचोगे। क्योंकि देखिए कोई डायरेक्ट 25 नंबर नहीं पा जाता है, एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक नंबर मिलता है तो आप जो 25 तक पहुँचते हो। तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे हमें एक एक नंबर कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना होता है। तो ये 2 नंबर के हमारे जो 3 वीडियो आए हैं, पाई डायग्राम, बार और पिक्टो, तो तीनों आप जो है बार बार प्रैक्टिस करिएगा, उसको देखिएगा। और आशा करता हूँ आज वाली भी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम मिलेंगे फिर से और कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।